बॉर्डर कंट्रोल पे जाके अगर अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प मरवाना चाहो तो मरवा सकते हो। वैसे तो ये पासपोर्ट के साथ बकचोदी ही होगी। मतलब एक नल है यहाँ पे ऐसा जिसके अंदर भाई साहब बहुत सारी बियर बहती है। 1 अप्रैल को बकचोदी भरा संविधान है भाई, सही बताऊँ तो। इस देश में भाई साहब बहुत सारी तगड़ी तगड़ी अतरंगी सी डील लिख रखी है। यहाँ पे लिख रखा भाई साहब अगर तुम 5000 स्टेप चलोगे तो तुम भाई साहब एक फ्री वफल खा सकते हो अगर तुम एक ड्रिंक बाय करते हो। और इसके साथ सारे भाई साहब क्या मस्त किट हुआ भाई। मैं खतरनाक तो नहीं है इधर से जाना, मैं आ तो गया भाई साहब ऐसे बया होने से जंगल में। भाई साहब ये बंदा अपने कुत्ते के साथ मस्त घूम रहा है इधर, देखना। सही बताऊँ तो मेरे को ये काग देख के डर लग रहा है। इधर इतने सारे काग बैठे हैं, या तो ना मतलब कुछ जानवर वानवर मरे पड़े होंगे यहाँ पे। और गाइज ये देख लो, ये है पूरी साइट भाई साहब जो कि कभी यूज करी गई थी। इसके अंदर ना बहुत सारी सुरंगें सी बना रखी हैं भाई, जिनमें से इनका ये मेन चैम्बर होता था, वॉच टावर। हेलो गाइज, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। और गाइज मैं हूँ अभी लुथुएनिया कैपिटल विलिनस। भाई बहुत ठंड है तो जीप थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, -60 डिग्री है। धीरे धीरे थोड़ी बहुत स्नो भी गिर रही है। और गाइज मैं अभी जा रहा हूँ एक ऐसे देश के अंदर जो कि काफ़ी क्रेजी है। बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसे यहाँ के आर्टिस्टों ने बना दिया था, जिसका नाम है यूजुपिक रिपब्लिक। और मैं इस रिपब्लिक के अंदर जा रहा हूँ। और ये भाई साहब एक क्रेजी कंट्री है, मतलब इसको कोई मानता नहीं है, बस ये ऐसे बना रखी है मजाक मजाक में। जिसका जो गठन है वो भी हुआ था तो 1 अप्रैल को हुआ था। हाँ गाइज, अप्रैल फूल वाले दिन, अप्रैल फूल डे वाले दिन। और गाइज इस जो रिपब्लिक है इसके अंदर भाई साहब बहुत सारे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। और जो ये कंट्री है भाई बिल्कुल सिचुएटेड है सेंटर में विलनेस के, जो कि कैपिटल है लिथुएनिया की। और यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ। और गाइज़ यहाँ पे मेरे को अंदर घुसते भाई साहब ये तिब्बतियन फ्लैग देखने को मिले। और इनकी भी स्टोरी है गाइज़, मैं तुम्हारे को बताना चाहूँगा कि जो ये यूजुपिस रिपब्लिक है ना, यूजुपिस रिपब्लिक, ये भाई साहब तिब्बत को सपोर्ट करता है। और ऐसा बोला जाता है कि दलाई लामा भी एक टाइम पे यहाँ पे आया था। और अभी मैं बैक साइड से घुसा हूँ इनकी, मतलब पीछे वाली साइड से। बाकी मैं अभी फ्रंट वाली साइड जा रहा हूँ, जो भी तुम्हारे को इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी दिखाता चलूँगा। और ये देखो गाइज, इन्होंने कुछ बना रखा तिब्बतियन स्टाइल में, क्योंकि तिब्बत को सपोर्ट करते हैं, चाइना को सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे जो ये है क्या बोलते हैं लिथुएनिया है, ये चाइना को सपोर्ट करता है लेकिन तिब्बत को सपोर्ट नहीं करता है। और भाई ये यूजुपिस रिपब्लिक वाले हैं, ये सपोर्ट करते हैं तिब्बत को। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे भाई साहब तिब्बत स्ट्रीट और तिब्बत की झंडे वंडे लगा के काफ़ी सजावट सी कर रखी हैं। खैर अभी मैं जा रहा हूँ इसकी फ्रंट वाली साइड पे, वहाँ से दिखाऊंगा तुम्हारे को इंटरेस्टिंग चीज़ें इस देश की। और मैं पहुँच गया हूँ गाइस बिल्कुल यूजुपिस रिपब्लिक के ठीक बॉर्डर कंट्रोल पे। और यहाँ पे भाई साहब लिखा भी हुआ है वेलकम टू यूजुपिस रिपब्लिक। यूजुपियो ये अपनी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, नाम तो कुछ और ही होगा, पर मोस्टली सब इसको यूजुपिस रिपब्लिक से ही जानते हैं गाइज। और ये जो पुल देख रहे हो ये भाई साहब इस देश के अंदर एंट्री है। और यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी यहाँ पे इस देश की, तब तो चेकिंग वैकिंग करते थे ये फॉर्मेलिटी के बिहाफ पे, मतलब ऐसे मजाक में यहाँ पे पूरा बॉर्डर कंट्रोल बना रखा था इन्होंने। जो भी अंदर आता था उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते थे। बट अभी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ऐसे ही रैंडम कोई भी जा सकता है इस देश के अंदर, क्योंकि ये कोई देश नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूँ, बस इन्होंने ना अपना बना रखा है। जैसे होता नहीं कि हम अपना थोड़ी सी लैंड है उसका ऐसे रैंडम मिल के बोल दे कि भैया हमारा देश है, इसके अंदर आने के लिए तुम्हारे को परमिशन चाहिए, ऐसे कुछ इन्होंने कर रखा है। और गाइस इधर घुसते ही भाई साहब तालों की बौछार कर रखी है इन्होंने। और ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो तुम मेरे सामने इस वाइट गाड़ी के आगे, ये है इनका बॉर्डर कंट्रोल गाइज। और इसके ऊपर साफ साफ लिखा भी हुआ बॉर्डर कंट्रोल, यानी अगर तुम यहाँ पे आते हो तो इसको विजिट करते हो तो बॉर्डर कंट्रोल पे जाके अगर अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प मरवाना चाहो तो मरवा सकते हो। वैसे तो ये पासपोर्ट के साथ बकचोदी ही होगी, बेफिजूल में एक पेज के ऊपर वैसा थोड़ा सा स्पेस भर जाएगा, पर अगर तुम चाहो तो इसके अंदर जा सकते हो। और भाई साहब इसके अंदर स्टैम्प मरवा सकते हो। स्टैम्प मरवाने के लिए तुम्हारे को बॉर्डर कंट्रोल के अंदर जाके कुछ पे करना पड़ता है। अब कितनी पेमेंट करनी पड़ती है वो तो मेरे को नहीं पता, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। चलो जाके देखते हैं भाई साहब। अंदर तो आ गया मैं कि यहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल के नाम पे भाई साहब सीनियर सोप बना रखी है। ग्रेट, हाय, कैन आई रिकॉर्ड? या ओके। तो मैं कह रहा था ना तुम्हारे को भाई साहब सोवेनियर शॉप बना रखी है ये। और यहाँ पे आके तुम ये सोवेनियर्स वगैरह बाय कर सकते हो, यानी बॉर्डर कंट्रोल का तो नाम है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। अगर तुम इनकी करेंसी बाय करते हो तो तुम बियर ले सकते हो इनकी करेंसी से, जो कि 70 यूरो पर ग्रुप, मतलब अनलिमिटेड बियर ऐसे कुछ पी सकते हो। सही है काफ़ी। और इधर स्टैम्प का भी है, ये आई थिंक स्टैम्प है काफ़ी सारी। कैन आई शो देम? ये हैं भाई साहब स्टैम्प इनकी, अगर तुम चाहो तो पासपोर्ट पे मरवा सकते हो। और ये डेट है, और ये इसका चार्ज कर देंगे स्टैम्प और पासपोर्ट। इट्स फ्री और इट्स पेड?
Free? Okay. Okay. I'm not bring my passport. Can you give me on paper? Paper? ओके तो गाइस वो पासपोर्ट पे तो मरवाऊंगा नहीं, तो मैं सोच रहा कि एक वाइट पेपर पे स्टैम्प मरवा के ले जाऊँ तुम्हारे को दिखाने के लिए। इट्स ओके, थैंक यू। तो आज की डेट है भाई साहब, वैसे तो डेट गलत है, खैर कोई नहीं, रिपब्लिक वाली मार लेते हैं भाई साहब, याद रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ऐसी कुछ दिखती है इस रिपब्लिक की भाई साहब, और इसके अंदर पासपोर्ट के अंदर तुम मारना चाहो तो मार सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि मत मारना बेफालतू में। ऐसे ही मतलब पासपोर्ट का पेज भी ख़राब होगा, और वैसे मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट वही है कि बेफालतू में क्यों भरना है पासपोर्ट, क्योंकि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं बार बार चक्कर काटना भाई साहब पासपोर्ट वालों के। और पासपोर्ट बनवाने के लिए मैं तो चाहता हूँ कम से कम स्टैंप लगे, एक ही पासपोर्ट में आप ज़्यादा दुनिया घूम लूँ। और गाइज मैंने मरवा लिया स्टैंप, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तुम भी आओ तो मार सकते हो। और इधर इनका है भाई साहब पार्लियामेंट, मतलब बार है जिसके अंदर भाई साहब तुम इनकी करेंसी लेके, इनकी करेंसी 5 यूरो में आती है, 5 यूरो में एक टोकन सा दे देते हैं, ये ऐसा ही कुछ छपा हुआ होता है जिससे तुम बियर ख़रीद सकते हो। और बियर भाई साहब इसके अंदर पूरे इसके अंदर कहीं से भी कैसे भी पी सकते हो उस टोकन के ऊपर। और यहाँ पे ना एक ऐसा नल का भी भाई साहब जिसके अंदर से बियर निकलती है। मेरे को तो ये ना ब्रिज मस्त लगा, देखना मेरे ख्याल से समर के टाइम पे लोग इसके ऊपर खड़े होकर फ़ोटो वोटो खिंचवाते होंगे, सही बढ़िया है भाई साहब। और इसके लेक के साथ साथ ये पूरी की पूरी, मतलब ये लेक बोल रहा हूँ, ये रिवर है ना, इसके अंदर बनी हुई है पूरी की पूरी भाई साहब कंट्री। और रिवर काफ़ी फास्ट बह रही है। और इधर एक ये मरमेड सी बिठा रखे हैं, मर वूमेन क्या बोलते हैं, मरलाइन नहीं, इसको मरमेड बोलते हैं मेरे ख्याल से, कमेंट करके बताना एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। अब किसी देश को विजिट करो भाई साहब, किसी देश को बनाओ तो वहाँ का संविधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं इनका संविधान देखने जा रहा हूँ, मतलब हाँ इन्होंने भाई साहब संविधान भी लिख रखा है, और वो भी 40+ लैंग्वेजेस के अंदर, जिनमें से हिंदी भी एक है, तो हिंदी में भी उधर मिलेगा। एक दीवार सी है जिसके ऊपर इन्होंने पूरा ऐसे प्रिंट करवा के बनवा रखा है, जिसके ऊपर बहुत सारी भाषाओं में इन्होंने पूरा संविधान लिख रखा है। बाकी देखते हैं कैसा सा संविधान होगा। और ये दीवारें देख लो भाई साहब, ये यहाँ के आर्टिस्ट लोगों ने बना रखी है ना, तो हर दीवार पे तुम्हारे को कुछ ना कुछ आर्ट देखने को मिलेगा। जैसे उधर कुछ बना हुआ है भाई साहब, ऐसे मतलब ये देखो भाई साहब, हर जगह तुम्हारे को आर्ट ही आर्ट मिलेगा। और ये जो कंट्री है ना, मतलब ये भी आर्टिस्ट लोगों ने मिलके बनाई थी, ऐसे मजाक में किसी दिन ज़्यादा पी ली होगी, बोला कि चलो भाई साहब अपना देश बनाते हैं, उठा के अपना देश बना दिया। वैसे गाइस जो ये कंट्री है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते, ये अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्री है। यानी कुछ कंट्रियाँ होती हैं छोटी, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, पर ये तो ना सही बताऊँ तो कंट्री के नाम पर मजाक बना रखा है इन्होंने। 1 अप्रैल को इसकी रिकॉग्नाइजेशन थी 1997 में, यानी आज से लगभग 27 साल पहले इन्होंने बनाया था ये देश। और भाई इसका जो लोगो है ना, वो झंडा है, वो ये है, ये दिख रहे हो, 5 उंगलियों के बीच में ऐसे खड्डा सा कर रखा है, ये इनका लोगो है मेन। UZ का यू क्या था, भूल गया मैं तो कंट्री का नाम, यूजुस रिपब्लिक ना, यूजुपिस रिपब्लिक, यस यूजुपिस रिपब्लिक का झंडा है भाई साहब। ये मैं जिस नलके की बात कर रहा था, मतलब एक नल है यहाँ पे ऐसा, जिसके अंदर भाई साहब बहुत सारी बियर बहती है 1 अप्रैल को, यानी जो भी इनका रिपब्लिक डे आता है ना, मतलब देश बनने की तारीख आती है, इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं शायद ये उसको। तो उस डे में भाई साहब इनके इस नल से बहुत सारी बियर निकलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे को बियर पीनी है तो 1 अप्रैल को तुम यहाँ पे आ सकते हो। वैसे तो अभी देखो इन्होंने कुछ ऐसे क्रिसमस ट्री बना रखा है इधर, और ये इन्होंने अपना लोगो लगा रखा है, कुछ लिख भी रखा है क्या, ना लिख नहीं रखा, बस ऐसे खड़ा है भाई साहब। और ये देखो भाई साहब वो नलका जिसके अंदर से निकलती है भाई साहब बहुत सारी बियर। और ऐसा नहीं है कि होल टाइम निकलती है, सिर्फ एक को ही निकलती है, अदरवाइज इसमें से पानी भी नहीं निकलता। अभी तो इसके अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा, टूटी के नाम पे पता नहीं क्या ऐसे बेफालतू में, अच्छा इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं शायद, पता नहीं कैसे निकाल सकते हैं, सही है, खैर कोई नहीं। अभी चलते हैं इनके संविधान की तरफ। और इनका डस्टबिन देखो भाई साहब, डस्टबिन भी कैसा सुअर से का बना रखा है, ये देखो वहाँ पे देख रहे हो वो है भाई साहब। और इधर एक भाई साहब ये क्या बोलते हैं, जॉर्जिया का झंडा लगा हुआ है, ऊपर एक ये स्टैचू सा है, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। चलो अभी दूसरे साइड चलते हैं और दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। वैसे अगर ये कंट्री नहीं होती ना तब ये इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती, बट अभी इन्होंने ना ऐसे मार्क कर रखा है कि हाँ भाई ये कंट्री है, इसलिए इन्होंने मतलब देखने में थोड़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी सी लगती है। खैर कोई बात नहीं। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे रूल वूल तो कुछ है नहीं, ऐसे ही रैंडम किधर से भी जा सकते हो तुम, मतलब कोई जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह नहीं है, अपने
प्यार से जहाँ से रास्ता दिखे वो दिख गया भाई साहब, वो दिख रहे हो उस दीवार के ऊपर लगे हुए भाई साहब 40 से ज़्यादा स्लेट, जिसके अंदर इन्होंने अपना संविधान लिख रखा है। और गाइज़ ये है यूजुपिस रिपब्लिक का भाई साहब लोगो, और इनका मतलब ये UZ का साइन, और यहाँ पे लिखे हुए भाई साहब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब अलग अलग भाषाओं में। और ये देखो भाई साहब कितनी सारी भाषा लिख रखी हैं, इनका तो मेरे को पता भी नहीं है सही बताऊँ तो। सीधा चलते हैं अपने हिंदी के पास, हिंदी में पढ़ते हैं भाई साहब। वैसे इधर मतलब ऐसी ऐसी भाषाएं लिख रखी हैं जो हमने कभी देख भी नहीं रखी। ये वाली भाषा तो मैंने ना कभी भी नहीं देख रखी, उर्दू वगैरह अरबिक वगैरह देख रखी हैं। बाकी भाई साहब ये चाइनीज़ में भी लिख रखा है इन्होंने, देखना भाई साहब चाइनीज़ समझ में तो आएगा नहीं वैसे कुछ भी। और यहाँ पे लिख रखा है कुछ अनैशा, ये कौन सी भाषा होती है? ओह ये लिख रखा भाई साहब हिंदी में, हिंदी या संस्कृत में। अरे भाई संस्कृत में लिख रखा है इन्होंने, संस्कृत मैंने बचपन में पढ़ी है, श्री धर्म। अच्छा संविधान को श्री धर्म बोलते हैं, ये तो मेरे को आज पहली बार पता चला। और गाइस ये है हिंदी, संविधान लिख रखा है इन्होंने। हर मनुष्य को विलेने नदी के पास जीने का अधिकार है, मतलब जो नदी मैंने आपको दिखाई थी ना उसके पास जीने का अधिकार है, ऐसा कुछ लिख रखा है इन्होंने। दूसरा लिख रखा है हर मनुष्य को गर्म पानी, सर्दियों में तापमान, टाइल्स अच्छी छत का अधिकार है। बकचोदी भरा संविधान है भाई सही बताऊं तो, बकचोदी में लिख रखा है इन्होंने से मजाक में। हर मनुष्य को झुलसा हुआ और अज्ञात होने का अधिकार है। अच्छा सुलझा हुआ और अज्ञात होने का अधिकार है। मनुष्य को संदिग्ध होने का अधिकार है किंतु वह आभार नहीं है। हर मनुष्य को खुश होने का अधिकार है। हर मनुष्य को प्रसन्न होने का अधिकार है। हर मनुष्य को मौन रहने का अधिकार है। ऐसे करके भाई साहब बहुत सारे अधिकार लिख रखे हैं इस संविधान में। इतनी बकचोदी भरी बातें लिख रखी है भाई साहब, सच में इतना तगड़ा संविधान मैंने कभी किसी कंट्री का देखा। मगर हर मनुष्य को भाई साहब हिंसा करने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा प्रकट करने का अधिकार है। हर मनुष्य को समझने का अधिकार है। हर व्यक्ति को कुछ भी न समझने का अधिकार है, मतलब कुछ भी ना समझने का अधिकार है भाई साहब। हर मनुष्य को किसी भी राष्ट्र तक होने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना नाम याद रखेगा। हर कोई अपनी संपत्ति को बांट सकता है। हर मनुष्य संपत्ति को अपनी नहीं बांट सकता या बांट सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाइयों बहनों माता पिता को रखने का अधिकार है। हर कोई स्वतंत्र हो सकता है। हर कोई अपनी स्वतंत्रता के जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति को रोने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को गलत समझने का अधिकार है। किसी को भी अन्य व्यक्ति को दोषी बनाने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को कोई अधिकार न रखने का अधिकार है। हर किसी को भयभीत न होने का अधिकार है। हराओ नहीं, वापस लड़ाई मत करो, आत्मसमर्पण मत करो। मतलब ऐसी ऐसी कुछ बकचोदी भरी बातें लिख रखी हैं जिनमें से बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं गाइज। और इधर इन्होंने सील एंड स्टैंप भी कर रखा है इसके ऊपर। और इसी प्रकार से भाई साहब यहाँ पे 40 तरीके के संविधान लैंग्वेजेस में लिख रखे हैं, जिसमें से रशियन, चाइनीज़, पता नहीं क्या क्या बांट रखा है भाई साहब। सही है तगड़ा। ये वाली लैंग्वेज देखो भाई साहब, ये किन की लैंग्वेज है? कैसी टेढ़ी मेढ़ी सी लैंग्वेज है। बाकी कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई साहब, मेरे को मस्त लगा ये वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे लिख रखा है ब्रुसेल्स मनी एवरी डे कीप ब्लिंक क्या लिख रहा है? ब्लिंक वेट अवे, पता नहीं क्या है। ब्रुसेल्स के बारे में कुछ लिख रखा है। और गाइस ये देख लो इनके झंडे, ये बना रखे भाई साहब झंडे इन्होंने, जिनमें से ये हाथ वाला मेरे ख्याल से वाइट वाला जो दिख रहा है ये इनका झंडा है। ये देखो भाई साहब रेस्टोरेंट के अंदर चेयरों के ऊपर भाई साहब ऐसे फरसे रख रखे हैं जो कि देखने में काफ़ी तगड़े लग रहे हैं। और भाई मैं जा रहा हूँ इनकी नदी के पास, क्योंकि नदी जो है इनकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नदी के पास घूमेंगे और वहाँ से देखेंगे इस देश के अंदर और क्या क्या। बाकी एक बार ये वाली रोड क्रॉस कर लेते हैं ताकि हम नदी के पास आसानी से पहुंच के। और ये स्टैचू देखो भाई साहब, जब अच्छे से नहीं दिखोगी तुम्हारे को ऐसी कुछ दिखती है। और इसके ऊपर भाई साहब जॉर्जिया का झंडा लगा रखा, क्यों लगा रखा वो नहीं पता मेरे को। इस देश में भाई साहब बहुत सारी तगड़ी अतरंगी सी डील लिख रखी है। यहाँ पे लिख रखा भाई साहब अगर तुम 5000 स्टेप चलोगे तो तुम भाई साहब एक फ्री वफल खा सकते हो अगर तुम एक ड्रिंक बाय करते हो। सही है भाई साहब, इस हिसाब से मैं तो 3 वफल ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी एवरेज वॉकिंग रहती है 15,000 की, जो कि काफ़ी क्रेजी है भाई साहब सही में। मतलब मैं जब पहले ना इतना मैं कभी नहीं घूमता था। कई बार तो मेरी जो वॉकिंग है ना वो भाई साहब 30 मतलब 1000 किलोमीटर बोला 30 हज़ार कदम की हो जाती है। बाकी सही है। इधर काफ़ी सारी बिल्डिंगें बना रखी हैं और सारी बिल्डिंग भाई साहब सही पुरानी सी ऐसा खंडर सी हालत में, मतलब तगड़े वाली खंडर सी हालत में बना रखी हैं। और ये देखो कितना बढ़िया सजा रखा है इन्होंने। और भाई इधर ये देख रहे हो मतलब ये बिल्डिंग, इसके साथ में भाई साहब ये झंडे वंडे लगा रखे हैं ना, इनमें सारी जगह पे इन्हें यूजुपिस रिपब्लिक है इसके झंडे लगा रखे हैं। मतलब ये ऐसे मजाक में बना तो रखा है पर काम सारे सीरियस वाले कर रखे हैं। और काफ़ी जगह पे तुम्हारे को यूक्रेन का झंडा भी देखने को मिलेगा। और ऐसा सुना था मैंने कि यूक्रेन का झंडा यहाँ पे हर जगह देखने को मिलेगा, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। मतलब सपोर्ट तो क्या ही करते हैं, मतलब बस ठीक है, झंडा लगाने से सपोर्ट थोड़ा होता है। झंडा लगा के ऐसे होल्ड होया पड़ा है कुछ के तो समझ में भी नहीं आता होगा। खैर कोई नहीं, ये अपना टॉपिक नहीं है। और ये देख लो भाई साहब ये क्या कैथेड्रल सा है। पैदल चलते चलते मैं ये यूजुपिस रिपब्लिक के भाई साहब बिल्कुल एंड में आ गया था। और भाई साहब ये एक हिल के टॉप से पे है और यहाँ पे भाई साहब बर्फ़ पड़ी हुई है बढ़िया वाली। और मैं ऐसे ही चलते चलते आ गया इधर। मैं सोचा कि पूरा देख के आता हूँ। अब इतनी दूर आ गया हूँ तो एक्सप्लोर करना बनता है।
लेकिन वही है कि जो भी है ना इसका इंटरेस्टिंग पार्ट वो सिर्फ एंट्रेंस पे ही है। वो जो पुल के ऊपर बॉर्डर कंट्रोल बना रखा है, बियर बार जो है वो बना रखा है कि भाई तुम यहाँ पे आके कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब वही सीन है। और ये देखो भाई साहब मस्त कुछ कैरावैन लगी हुई है उधर, पक्का हो सकता है कि वो कैंपिंग वगैरह का स्पॉट हो। बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे ना यूजुपिक अरे क्या है जो भी है यूजुपिस रिपब्लिक के नाम से मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ये देखो कि यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है जिमना जीजा पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, कुछ बना रखा। स्कूल वकूल तो नहीं है ये, देखने में तो ऐसा सही लग रहा है, खैर कोई नहीं। और यहाँ पे भाई साहब एक यूजुपिक रेस्टोरेंट भी बना हुआ था, कैफ़े वगैरह भी बना हुआ था। मतलब यहाँ के लोग ना सपोर्ट तो करते हैं इस एक्टिविटी को। अब ये मतलब कितने सीरियस इस चीज़ को लेके ये तो नहीं पता, बट वही है कि भाई अगर इतना कुछ वैसे भी ये बना रखा है ना, तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए किया होगा इन्होंने ऐसा कुछ, ताकि लोग आएँ देखने के लिए कि कौन सा बियर का देश है, नशेड़ियों का देश है, ऐसा कुछ सीन है। और गाइस इधर ना कुछ पैडियाँ सी बनी हुई हैं, मैं सोच रहा कि ऊपर जाके भी देख के आता हूँ इस यूजुपिस रिपब्लिक के अंदर और क्या क्या। वैसे तो बहुत सारी इधर गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं है। आई थिंक इधर ये गार्बेज बॉक्स लग रखे हैं तो ये पब्लिक एरिया है। बाकी पार्किंग के नाम पे तो भाई साहब वैसे ही घुसा रखी हैं गाड़ियाँ। बाकी देखते हैं ऊपर से सिटी का कैसा व्यू आएगा, एक तगड़ा व्यू पॉइंट हो जाएगा अगर बढ़िया व्यू आता होगा तो चलो एक बार जल्दी से चढ़ते हैं। और यहाँ पे मैंने ना एक चीज़ और नोटिस करी, यहाँ पे जो सीढ़ियाँ और चेयर वगैरह होती है ना वो भाई साहब ऐसे होती हैं जालीदार सी। ये इसलिए है ताकि इनके ऊपर भाई साहब आइस जमे ना, आइस जम के ब्लैक आइस वगैरह में कन्वर्ट ना हो, इसलिए बना रखी इन्होंने ऐसे कुछ। बाकी हाइट तो है भाई, अगर इस पॉइंट से उधर का दिखता होगा ना तो तगड़ा व्यू आएगा और ये एक काफ़ी सीनिक लोकेशन हो सकती है। और गाइस तुम्हारे को पता है ये यूजुपिक पब्लिक है ना, जो यूजुपिस पब्लिक रिपब्लिक जो है वो भाई साहब इतना बड़ा नहीं है, मतलब मुश्किल से 1 किलोमीटर चौड़ा 1 किलोमीटर लंबाई है। और उसके बाद धीरे धीरे तुम कब इससे एग्जिट ले जाओगे कब इससे बाहर चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे को। मैं पहुंच गया हूँ बिल्कुल टॉप पे गाइज, और टॉप पे आने के बाद भाई साहब ऐसा कुछ सीन है, मस्त बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी है। और यहाँ पे भाई साहब कुछ दे रखा है कि बायनाकुलर्स, इधर है वॉच हाउस, उधर है अच्छा वॉच टावर बना रखा, उधर वाइट सा दिख रहा है। चलो उधर चल के आते हैं, कुछ होगा तो। मेरे ख्याल से पूरी कुछ सेंचुरी बना रखी है इधर एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो भाई साहब, और ये वाली रिवर है गाइज जो ये यूजुपिस रिपब्लिक के साथ साथ में घूमती है। और अभी हम ये चढ़ के आए हैं, इससे हम इस पे जाएंगे वॉच टावर पे, और वहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं। चलो देख के आते हैं। ये हिल के टॉप है मेरे ख्याल से, सिर्फ पार्टी वार्टी करने के लिए। ये देखो भाई साहब यहाँ से तो तगड़ा ही दिख रहा है, उधर एक किला सा नज़र आ रहा है भाई साहब इस शहर का। मेरे ख्याल से वो कोई मेन किला विला होगा, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। बाकी चलो एक बार इनका वॉच टावर देख के आते हैं। मेरे ख्याल से तो बंद लग रहा है, मेरे ख्याल तो उसके अंदर जाने का कुछ रास्ता तो नहीं दिखा रहा, बस कोई जंगली जानवर है ना भाई। तो वैसे तो कोई वार्निंग लगी नहीं हुई, बट ओ भाई साहब बन जाइए तो वॉच टावर तो मेरे को लगा ऊपर जा सकते हैं। इधर तो इन्होंने डरावनी चीज़ें लिख रखी हैं कि अंदर मत जाना, CCTV कैमरे की निगरानी में हो। बाकी इसकी बात कर रहा था गाइस मैं, ये सामने देख रहे हो कैसल सा तगड़ा लग रहा है। बाई चांस मैं घूमते घूमते मस्त जंगल से मैं आ गया भाई, आसपास ना सिर्फ भाई साहब तगड़ी बर्फ और सूखे सूखे पेड़ ही नज़र आ रहे हैं भाई साहब, देखना। और इसके साथ सारे भाई साहब क्या मस्त क्यूट हुआ भाई। मैं खतरनाक तो नहीं है इधर से जाना, मैं आ तो गया, कभी ऊपर से जाऊँ भाई साहब गिरता हुआ। वैसे तो लोग आ रहे हैं इधर सामने से, तो शायद खतरनाक तो नहीं है, जा सकता हूँ। बाकी खतरनाक लग रहा भाई देखने में सही में, मतलब डरावना तो है। वो ज़्यादा वाइट हो, आसपास फॉरेस्ट हो और तुम अकेले हो ना तो डर तो लगता है भाई। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी हैं। ये बंदा इधर आके रुक गया, सांस फूल गई होगी इसकी। भाई साहब ऐसे बया होने से जंगल में भाई साहब ये बंदा अपने कुत्ते के साथ मस्त घूम रहा है इधर, देखना। ये नॉर्मल लग रहा है तुम्हारे को, पर नॉर्मल नहीं है भाई साहब। ये देखो कैसे से एरिया के अंदर जा रहा है, पक्का ये यहाँ का लोकल होगा, इसको पता होगा। और भाई मैं यहाँ से चल के आया हूँ इतनी ऊपर से नीचे, और अभी तो और नीचे जाना है। इधर से एक नदी सी दिखना स्टार्ट हो गई, मेरे ख्याल से नदी के किनारे इधर बैठ के ना लोग पिकनिक विकनिक करते होंगे। मैं पूरा पहाड़ भाई साहब उतर के नीचे आ गया हूँ, और भाई साहब यहाँ पे आके दिखा मेरे को कि इधर जाना मना है, इधर नहीं जा सकते। और लोग इधर जा भी रहे थे, पता नहीं क्या है उधर भाई साहब, मतलब बस ऐसे लिख रखा है, रास्ता नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता है पर जाना मना भाई साहब। और इधर पता नहीं क्या एक पिलर सा गाड़ रखा है भाई साहब, ये देखना कैसा लकड़ी से का पिलर गाड़ रखा है, इसका क्या महत्व है। इस पे कुछ नेम प्लेट वगैरह लिख नहीं रखी है। बाकी ये जो एरिया है भाई साहब काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, घूमने लायक जगह थी बिल्कुल मस्त। मैं यूजुपिस रिपब्लिक के अंदर घुस के इस पहाड़ के ऊपर से घूम के इधर आ गया,
और भाई साथ में इधर ना एक रिवर बनी हुई है, मस्त लग रही है भाई साहब बहती हुई। मतलब ऐसे ऐसे जो प्लेस है ना वो मेरी ड्रीम प्लेस थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल के आ रही है। और ये देखो भाई साहब कितने सारे इधर पता नहीं क्या हड्डी हैं, लकड़ी है ना, है तो लकड़ी की माला सी लगा रखी है भाई साहब। और इधर कुछ लिख भी रखा है द गेट के बारे में। अच्छा कुछ गेट वेट है क्या ये, मतलब हो सकता है भाई साहब। बाकी पढ़ते हैं थोड़ा सा। द इंस्टॉलेशन प्लेस कास्ट विजिटर्स जस्ट लाइक है फॉरेस्ट रिवर हिल्स। ओके वहाँ बना रखा है, मजाक में गेट बना रखा है, इधर से नीचे जाके तुम नीचे जा सकते हो। बाकी अच्छा लगा इधर देख के। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई साहब यूजुपी रिपब्लिक के एग्जिट पे, और देखते हैं वहाँ पे बॉर्डर कंट्रोल बना रखा है या इन्होंने ऐसे बना रखा है। बाकी ये पार्क है मेरे ख्याल से इनका ये, और ये लिथुआनिया का वन ऑफ द बढ़िया पार्कों में से एक पार्क लग रहा है मेरे को। और इधर एक कैसल भी दिख रहा है, इधर से कोई रास्ता तो चलेगा उसकी तरफ, ऊपर जाना पड़ेगा, उसके लिए भी पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एक्सप्लोर करते हैं, अगर आसानी से रास्ता मिल गया तो चले जाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं और क्या देख सकते हैं इधर। सही बताऊँ तो मेरे को ये काग देख के डर लग रहा है, इधर इतने सारे काग बैठे हैं, या तो ना मतलब कुछ जानवर मरे पड़े होंगे यहाँ पे, या फिर मतलब जानवर छोटे मोटे, या फिर इन्होंने कुछ इधर खाने वाने का डाल रखा, कुछ ज़्यादा ही बैठे हैं भाई साहब। और तुम्हारे को पता है भाई साहब जो काग होता है ना वो सोशलाइज जानवर होता है, यानी ये भाई साहब मिल के अटैक करते हैं अगर इनको किसी से कोई आपत्ति हो। तो तुमने देखा हो बचपन में बहुत सारे जो लोग होते थे वो मतलब काग वाग को छेड़ देते थे तो ये टोले मारते थे, सुना होगा तुमने। अगर तुम हरियाणा से हो तो तुम्हारे को समझ आ जाएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब ये भाई झुंड में आके टोले मारते हैं काग सिर के अंदर, अगर इनका कोई मतलब घोंसला छेड़ दे या फिर कुछ और करते। बाकी बहुत सारे हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं यार इधर तो। खैर कोई नहीं गाइज, इधर बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग दिख रही है वैसे सही बताऊँ तो। और सामने जो ये कैसल दिख रहा है ना, इधर से मेरे ख्याल से रास्ता है, पीछे एक नोटिस बोर्ड सा लगा हुआ था कैसल जाने का रास्ता इधर है। बाकी देखते हैं चलो। उधर रिवर में देखना कितनी सारी बत्तख भाई सब तैर रही हैं किनारे पे, इतनी ठंड में भी ठंड नहीं लगती क्या इनको। और भाई उधर देखो कितनी सारी बत्तख बैठी हैं ऑलरेडी। सही है भाई साहब, मज़े ही मज़े हैं इनके तो है ना। बर्फ़ के अंदर भी वैसे मैंने सुना कि बहता पानी गर्म होता है, बट इतना भी गर्म नहीं होता यार जितना मतलब ये इतनी ठंड में। मेरे ख्याल से ना इंसुलेशन वगैरह होती होगी इनकी। और गाइस इधर पता नहीं क्या फ्रांस की एम्बेसी है क्या है, एक फ्रांस का झंडा लगा हुआ है और साथ में एक यूएन का झंडा लगा हुआ है। और इधर बना रखा है इन्होंने एक ब्रिज सा जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से भाई साहब मैं कैसल पे जाने की कोशिश करूँगा अगर रास्ता होगा। रोड तो दिखा रहा है, रास्ता पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बाकी देखते हैं। बाकी जो पुल है भाई साहब ये तो मस्त दिख रहा है, मतलब बहती हुई रिवर के ऊपर पुल देखने में ना हमेशा बढ़िया ही लगता है। देखो भाई साहब कितना मस्त है, कितनी सारी डक वक इसके अंदर सही बहते हुए आ रही हैं भाई साहब। क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट की वो बना रखे हैं ना कॉफ़ी शॉप भाई साहब, छत के ऊपर साइकिल बांध रखे हैं, नीचे लिख रखे बाइक वॉश कॉफ़ी टेक अवे। सही है भाई साहब, इसका मतलब क्या ये नहीं पता क्योंकि ये शॉप बंद है, अदरवाइज़ बताता तुम्हारे को। या तो यह सिस्टम होगा कि तुम आओ गाड़ी धुआओ अपनी, मतलब बाइक धुआओ और टेक अवे करके कॉफ़ी ले जाओ, ऐसा 1% हो सकता है। और गाइस इधर लोग बत्तखों को ना चारा वारा खिला रहे हैं, उधर पता नहीं एक भाई है कि महिला है वो उधर बत्तखों को चारा खिला रही है। सही में भाई साहब इधर तो बत्तख मस्त गोते मार रही हैं। और ये भाई साहब सच में कुछ चारा वारा ही खिला रही थी, देखना कितनी सारी बत्तख इकट्ठी हो रखी हैं। मेरे को लगा था कि वैसे फेंक रही है क्योंकि वो पॉलीथीन को फेंक के चली गई शायद, इधर कहीं पे फेंक के चली गई थी। और गाइस इस कैसल के अंदर जाने के लिए इधर एक एंट्रेंस ही बना रखी है। मैं सोचा चलो ऊपर चल के आते हैं क्योंकि गेट तो खुला है। वैसे इधर कुछ लिख भी नहीं रखा कि इधर से एंटर नहीं कर सकते, मतलब इवन यही लिख रखा कि एंट्रेंस इधर है। तो एक बार इसके ऊपर और चलते हैं, तुम्हारे को कैसल और दिखाता हूँ भाई। दूर से दिख रहा था ये मस्त, हिचकी आने लगी गाइस। कौन याद कर रहा है तुम्हारे में से मेरे को कमेंट करके बताओ। और भाई जल्दी जल्दी भाग के चढ़ता हूँ, ऐसे गर्मी आ जाती है फिर ऐसे, नहीं तो नाक मस्त ठंडी हो गई थी भाई साहब। वो बड़ खाबड़ रास्ता है, प्यार से ही चलता हूँ। वैसे तो बहुत सारा नमक बुरका रखा है इन्होंने, मतलब देखने में ऐसे लग रहा है कि स्नो है पर ये वाली नमक है और ये वाली स्नो है। इस पहाड़ के ऊपर आने के बाद मेरे को एक बिल्डिंग सी दिखी भाई साहब, काफ़ी तगड़ी लग रही है। और ये देखो साइड में ऊपर लाने के लिए सी मशीन सी लगा रखी है और मेरे को भी इसके ऊपर जाना है। वैसे तो एरो वगैरह लगा रखी है, चलो चलते हैं। फ्री है मेरे ख्याल से, इस कैसल के अंदर हो सकता है जाने की एंट्री हो, बट ऊपर तक आने के लिए तो शायद फ्री है। नहीं तो बाहर कुछ एग्जिट पे लिखा होता, एग्जिट बोला एंट्रेंस पे लिखा होता टिकट वगैरह ये वो सब। और जो बिल्डिंग हमारे को वैसे नीचे से दिख रही थी ना, वो बिल्डिंग ये है, ये फ्लैग लगा हुआ लिथुआनिया का, सही लग रही है, लाल लाल मस्त ईंटों से बना रखी है। बट इसके अंदर ना जाना मेरे ख्याल से अलाउड नहीं है, हर जगह इन्होंने ना बैरिकेटिंग सी कर रखी है। ये देखो भाई साहब, पता नहीं क्या रीज़न था क्या था। पढ़ने की कोशिश करी उधर पर लिथुआनियन में लिख रखा था, नॉर्मल इंग्लिश वगैरह में नहीं लिख रखा, नहीं तो पढ़ के बताता तुम्हारे को इसका इतिहास। और ये कुछ बिल्डिंग है भाई साहब, देख लो कैसी सी है। और ऊपर से व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। और यहाँ तक मैं फ्री आया हूँ, किसी ने कुछ रोका नहीं, तो शायद इसकी कोई टिकट विकट का सीन होगा नहीं। एक बार उसको और देख के आते हैं।
और गाइस लिथुआनिया का झंडा कुछ डिफरेंट सा नहीं नज़र आ रहा है, मतलब रेड ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन कर रखा है। और इधर पता नहीं क्या है भाई साहब, ये कुछ कॉइन वॉइन डाल के कुछ बनाने का है क्या ये? अच्छा कुछ, अच्छा ये इसका मैप वैप दिखा रहा है भाई साहब पूरी की पूरी बिल्डिंग का। ओके, इसके अंदर देखो भाई साहब कैसे मस्त नीचे तक कुछ रंगे बिरंगे सी बना रखे हैं। सही है भाई साहब, तगड़ा लगा देखने में। ओहो, चैम्बर है भाई साहब इसके अंदर, नीचे पूरा मैप दे रखा है इसका समझाने के लिए। ओके ओके ओके, पूरा घुमा के देखता हूँ इस तरफ क्या, इस तरफ कुछ नहीं है। अच्छा ये वाली चैम्बर इधर से कुछ आ रही है। अच्छा जो ये बिल्डिंग है इसके अंदर, ओके इसके अंदर भी कुछ है गाइस, ये देखो पूरे टनल बना रखे हैं, देख रहे हो ये इधर टनल से दिख रहे हैं ना, कुछ होल से थे ये, कुछ वेंटिलेशन के सॉफ्ट वगैरह के। काफ़ी सही लगा भाई साहब, सुनने में मज़ा नहीं आ रहा पर ऐसे देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया मेरे को कि क्या कुछ सीन है भाई साहब, देखना। और गाइज ये देख लो, ये है पूरी साइट भाई साहब जो कि कभी यूज़ करी गई थी। इसके अंदर ना बहुत सारी सुरंगें सी बना रखी हैं भाई, जिनमें से इनका ये मेन चैम्बर होता था, वॉच टावर है। इसके टॉप पे जाना है तुम्हारे को, तो भाई 15 यूरो की टिकट है, लेकिन अभी ये क्लोज़ है तो इसके अंदर तुम जा नहीं सकते। और काफ़ी बढ़िया लगा देख के, मतलब सही था। इधर से ना पूरी सिटी का मतलब पैनोरमिक व्यू आ रहा है चारों तरफ से, अलग अलग पॉइंट पे खड़े होकर तुम ना पूरी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये देखो भाई साहब कैसा सा है, बाकी एयर टाइट बना रखे हैं इन्होंने इसके भी चैम्बर से। हाय। और गाइज मेरे पीछे ना कुछ वीडियो वगैरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भाई आके मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी वहाँ पे मत जाना भाई, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं वहाँ। खैर कोई बात नहीं भाई, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। ये देखो भाई साहब इधर से कितनी खूबसूरत लग रही है यार ये सिटी। और जो ये बिल्डिंग तुम देख रहे हो ना, ये जो इस चट्टान के ऊपर बनी है, पहाड़ के ऊपर बनी है भाई साहब, ये लिथुआनिया बोल रहा हूँ भाई साहब, इनकी कैपिटल की, विल्नियस की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, मतलब इससे ऊंची कोई बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। और इसके बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे तो रखी थी, बट जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, तो अपने समझ में नहीं आया। और इधर इन्होंने दे रखा भाई साहब, इधर लिफ्ट से अगर तुम्हारे को जाना तो 2 यूरो 1 वे के, 2 वे के 3 यूरो पे करके नीचे जा सकते हो ये लिफ्ट के अंदर। बाकी मैं तो पैदल ही जाने वाला हूँ, क्योंकि 3 यूरो पे करके क्या ही करना है भाई साहब। ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ के 2 यूरो ले लें भाई साहब यहाँ तक आने के, थोड़ी सी तो सीढ़ियाँ उतरनी है। चलो खैर गाइस, इस वाले व्लॉग में इतना ही रखते हैं। होप तुम्हारे को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो पक्का सब्सक्राइब करना गाइस, क्योंकि मैं देखता हूँ कि 90% जो मेरी ऑडियंस है ना, वो मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने, तो सब्सक्राइब करो गाइस। और तुम्हारे को ऐसे ही मस्त तगड़े तगड़े बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।